हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CPCT स्कोरर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है फंक्शन इन MS एक्सेल। तो MS एक्सेल में फंक्शन क्या होते हैं, कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं और ये फंक्शन किस तरह से वर्क करते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो फंक्शन होता है ये क्या होता है, फंक्शन प्री रिटर्न मतलब पहले से लिखे गए क्या होते हैं, फार्मूले होते हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं। फंक्शन दो प्रकार के होते हैं, पहला इनबिल्ट फंक्शन और दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, इनबिल्ट फंक्शन, और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। और ये बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है, बिल्ट इन फंक्शन वो फंक्शन होता है जो सिस्टम में पहले से ही उपस्थित होता है, वो बिल्ट इन फंक्शन कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें कि जो सम फंक्शन है तो ये बिल्ट इन फंक्शन है, मतलब कि आपको इसे बनाने की आवश्यकता नहीं है, जो इसका स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर दो नंबर को जोड़ना है तो आप सम फंक्शन यूज़ करेंगे, सम लिखे और रेंज दे देंगे और ये फंक्शन क्या हो जाएगा, वर्क करेगा। ठीक है, टोटल कितना आ गया, 24 आ गया। तो इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, बिल्ट इन फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो सिस्टम में यानी कि आपके एक्सेल के साथ पहले से ही जुड़ा हुआ होता है वो बिल्ट इन फंक्शन कहलाता है। और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसे यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार खुद बना सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। ओके, तो पहले देखते हैं बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है और कैसे ये वर्क करता है। तो ये पहले देखेंगे कि बिल्ट इन फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा टाइप्स ऑफ बिल्ट इन इनबिल्ट फंक्शन। तो इनबिल्ट फंक्शन कौन कौन है, पहला जैसे मैथमेटिकल फंक्शन, ओके। मैथमेटिकल फंक्शन में पहला आपको हम बता दें, पहला है इंटीजर फंक्शन। ये क्या काम करता है, अगर आपने कोई भी वैल्यू लिया, जैसे हमने लिखा यहाँ पे 12.5, ओके, ये तो 12.5 हमने किया तो ये क्या हो गया, इंटर प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 12 बस आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको वैल्यू कितना चाहिए, इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो ये पूर्णांक वैल्यू आपको दे दिया। यहाँ पे दो प्रकार की वैल्यू है, पहला ये है आपका इंटीजर यानी कि पूर्णांक और दूसरा है फ्लोटिंग वैल्यू। तो फ्लोटिंग वैल्यू को ये क्या कर देगा, छोड़ देगा, क्योंकि आप क्या फंक्शन लगा रहे हैं, इंटीजर फंक्शन लगा रहे हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 12 आएगा। ओके, तो ये रहा आपका फर्स्ट इंटीजर फंक्शन। अगला फंक्शन आपको बता देते हैं, सेकंड नंबर फंक्शन एब्सोल्यूट फंक्शन क्या होता है, एबीएस फंक्शन क्या होता है। तो इसको हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं, यहाँ पर देखिए ये हमने कर दिया जूम। ओके, एबीएस फंक्शन क्या होता है, तो एबीएस फंक्शन वो फंक्शन होता है जो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करके देता है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे वैल्यू लिखा 12 - 12 लिखा, ओके, तो इसका एब्सोल्यूट क्या होगा, वैल्यू इंटर प्रेस करेंगे तो ये माइनस यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू। ये चाहे भले ही आप पॉइंट में इसको लिखो फिर भी ये क्या देगा, 12.5, यानी कि यहाँ से माइनस को रिमूव कर देता है। कौन सा, एब्सोल्यूट फंक्शन। तो ये छोटे छोटे फंक्शन काफ़ी काम के हैं, तो इसलिए इन दोनों फंक्शन को याद रखना है। इंटीजर पूर्णांक देता है, एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस को रिमूव कर देता है। ओके, इसके बाद आपको बता दें तीसरा फंक्शन। ठीक, तो तीसरा फंक्शन आपको बता रहे हैं हम, मोड फंक्शन क्या होता है, मोड। तो मोड फंक्शन क्या करता है कि किसी भी अंक के साथ हम जब डिवाइड करते हैं तो क्या निकालता है, उसका रिमाइंडर यानी कि शेषफल निकालता है। जैसे अगर हम बात करें कि 12 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से, ओके, 12 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या आएगा, शेषफल इसका आएगा, कितना आएगा,
0 आएगा। तो एंटर प्रेस करेंगे हम तो यहाँ पर क्या आएगा, आंसर 0 आ जाएगा। ओके, लेकिन अगर हम यहाँ पर 13 कर देते हैं, यानी कि 13 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो तब इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जो मोड फंक्शन है ये क्या काम करता है, किसी भी अंक को किसी भी अंक के साथ जब डिवाइड करते हैं तो उसका शेषफल यानी रिमाइंडर क्या आ रहा है वो रिटर्न करता है, कौन सा, मोड फंक्शन। तो ये सभी जो भी हम आपको बता रहे हैं ये सभी किस कैटेगरी के फंक्शन है एक्सेल में, ये मैथमेटिकल फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट फंक्शन आपको हम बताने जा रहे हैं सम फंक्शन। ये सम फंक्शन क्या काम करता है, जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर हम सम को कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहले यहाँ पर देखिए नीचे बता रहा है नंबर 1 डालिए, ठीक है, हमने नंबर 1 डाला, 12 डाला, इसके बाद हमने 13 डाला। इसी तरह से आप कई वैल्यू कई पैरामीटर यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे 2 पैरामीटर डाला, 12 और 13, तो दोनों को क्या कर देगा, ये सम कर देगा। ओके, तो यहाँ पर जो सम फंक्शन है ये क्या काम करता है, जोड़ने का काम करता है। देखिए सम फंक्शन को हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए अगर हम इसको हटा देते हैं, यहाँ पे सपोज हमने वैल्यू लिया 4, 5 और 6। अब यहाँ पर हम यहाँ से यहाँ तक रेंज को जोड़ना चाहते हैं तो इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सम, और आप वैल्यू चाहे आप ऐसे लिखिए पर्टिकुलर सेल का नाम D8, D9, D10 और आप ऐड करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, टोटल कैलकुलेट कर देगा और राइट आंसर 15 आ जाएगा। आप इस तरह से रेंज भी दे सकते हैं। मान लीजिए कि आपको 100 सेल की वैल्यू को जोड़ना है तो क्या आप उनका 100 बार एड्रेस लिखेंगे, नहीं। तब उस परिस्थिति में हम क्या करते हैं कि सीधे रेंज लेते हैं, ड्रैग करते हैं तो ये रेंज आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे रेंज लेकर के क्या प्रेस कर देंगे, इंटर प्रेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आपका वही आंसर आ जाएगा। ओके, अब दूसरा तरीका ये भी है कि आप यहाँ से सेलेक्ट करिए और एक कॉलम को ज़्यादा सेलेक्ट कर लीजिए और क्या प्रेस करिए, अल्ट प्लस इक्वल प्रेस कर दीजिए। अल्ट प्लस इक्वल जब प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सम फंक्शन ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है। तो यानी कि आप सम को कई तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगला फंक्शन क्या है, अगला फंक्शन है आपका यहाँ पर सम फंक्शन। ओके, इसके बाद अगला फंक्शन आपको हम बताने जा रहे हैं पावर फंक्शन। तो पावर फंक्शन कैसे वर्क करता है, तो देखिए यहाँ पर इक्वल टू लिखते हैं पावर, और पावर में क्या है, देखिए यहाँ पर नीचे बता रहा है कि नंबर आपको लिखना है। ठीक है, तो नंबर यानी कि कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कि हमने लिखा 2 लिखा। ओके, और पावर यहाँ पर नंबर क्या हो गया, 2 हो गया, पावर क्या हो गया, 3 हो गया, तो हमने 3 डाल दिया। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 3 मतलब 8 आ जाएगा। मतलब कि 2 की पावर 3 आंसर कैसे 8 आएगा, आप यहाँ पे देखिए ध्यान से। अगर हम 2 की पावर 3 लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, तो इसका हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 8 आंसर आएगा। ओके, तो ये पावर फंक्शन क्या करता है, किसी भी नंबर के साथ पावर निकालने का काम करता है। 2 की पावर 3 8 आएगा। अगर हम यहाँ पर कर देते हैं 3 की पावर 3 तब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 27 आएगा। ओके, ये देखिए, ठीक है। तो ये रहा आपका पावर फंक्शन। तो ये जितने भी फंक्शन आपको हमने बताया यहाँ पर ये सभी मैथमेटिकल फंक्शन हैं। ओके, इसके बाद अगला फंक्शन आपको हम बताने जा रहे हैं SQRT फंक्शन, मतलब स्क्वायर रूट निकालने के लिए। अच्छा, स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं, जैसे हमने यहाँ पर इक्वल। अच्छा, एक चीज़ है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आप कोई भी फंक्शन या फार्मूला का यूज़ कर रहे हैं तो कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, इक्वल सिंबल का यूज जरूर करेंगे। अब यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, SQRT, स्क्वायर रूट देखिए फंक्शन आ गया। और यहाँ पर स्क्वायर रूट हमें निकालना है 625 का। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा 625 लिखा। अब एंटर प्रेस करेंगे तो 625 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 25 आएगा। ओके, अच्छा, हम चाहे तो यहाँ पर फंक्शन के अंदर भी फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 625 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 25 आएगा। और अगर हम चाहें तो स्क्वायर रूट फिर लगा दें, ये देखिए स्क्वायर रूट लगा दिया। अब पूरा फंक्शन लिखना है तो आपको टैब दबाना पड़ेगा, ये टैब बटन हमने दबाया, पूरा फंक्शन आ गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है स्क्वायर रूट, देखिए अंदर का स्क्वायर रूट कितना निकल रहा है,
25 निकल रहा है, इतने का स्क्वायर रूट कितना निकल रहा है, 25 निकल रहा है। अब इसके बाहर लगा हुआ है स्क्वायर रूट आपको निकालना है, तब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, तब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आप सिंपल सा देखिए, अगर आपको 36 का स्क्वायर रूट निकालना है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, स्क्वायर रूट 36 निकालेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो आई थिंक आपको ये स्क्वायर रूट समझ में हो गया। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट फंक्शन आपको बताते हैं हम शॉर्ट फंक्शन। ओके, स्क्वायर फंक्शन हो गया। इसके बाद अगला फंक्शन बताते हैं राउंड फंक्शन। ये राउंड फंक्शन है। राउंड फंक्शन क्या काम करता है, राउंड फंक्शन वैल्यू को राउंड फिगर में देता है। जैसे कैसे देता है राउंड फिगर वैल्यू, जैसे हमने यहाँ पर लिखा 12.67। ओके, अब यहाँ पे हमने कॉमा लगाया, इसके बाद कितने दशमलव के कितने अंक तक वैल्यू चाहिए आपको, दशमलव के 1 अंक तक चाहिए, यानी कि 12.6 तक चाहिए। ये दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ पे हैं, 6 और 7 लगे हैं, तो दशमलव के बाद कितने अंक चाहिए हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया, 1 अंक, 1 अंक चाहिए। तो हमने यहाँ पे प्रेस कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 12.7 हो जाएगा। अच्छा, 12.7 क्यों हुआ है यहाँ पर, आपको पता होगा कि जब हम राउंड फिगर में वैल्यू लिखते हैं तो अगर दशमलव के अंक 1 अंक लेना है, आपको 6 लेना है, और जबकि ये राइट वाली वैल्यू आपकी क्या है, 5 से बड़ी है, तो 1 बढ़ के आ जाएगी, जुड़ जाएगी, 6 में 7 हो जाएगी। तो इस तरह से राउंड फिगर में वैल्यू कितने आ जाएगी, 12.7 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट फंक्शन जल्द ही हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।